आपको पता है कि हमारे बड्डू और फिंतर में कितने एसी चल रहे हैं और कितने मीटर पे और कितने नॉन मीटर पे चल रहे हैं? जो ये आपके जो करिंदे हैं, जो आपके ये डेली वीजर्स है, आधे पैसे खा रहे हैं। या तो आप सब मिले हो उनके साथ, ऊपर तक पैसा जाता है आपको। और मैंने इनके बंदों को यही बोला था कि मैं प्राइवेट से लगवा लूं, तो हमारे मीटर साहब बोलते हैं ना ना ना, हमारा बंदा लगाएगा, प्राइवेट बंदा इस मीटर को नहीं लगा सकता। मीटर का ये बोलना है, हमारा काम नहीं है मीटर लगाना, आपका काम सिर्फ पैसे लूटना है लोगों से। मैं तो यही बोलूंगा फिर, जो आपको पैसे देता है आप उसका बिल कम देते हो। आप प्रीतम जी को फोन करता हूँ, वो आपका मीटर लगा देंगे, वो जो भी उनके चार्जेस होंगे दे देना। कोई बात नहीं, जो भी उनके चार्जेस होंगे मैं दे दूंगा। तो जिस हिसाब से ही बात हुई, सुबह सुबह मैंने संजीत जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने जिस हिसाब से मेरी कॉन्फ्रेंस लगाई, उन्होंने बोला जो भी बंदा आपको ऐसे बोल रहे हैं, हमने किस, तो उसे मेरे सामने लगा। 3 बंदे आए थे, आज एसी का लोड डालना, 3 बंदे आ गए। मीटर लगाने के लिए 5 मिनट का काम था, कोई बंदा नहीं आया। बिजली विभाग की बात करें तो अक्सर बिजली विभाग जो है वो सवालों के घेरे में गिरा रहता है। कुछ ऐसा ही घटना जो है वो बिलावर के फिंतर चौक में भी घटी है कि एसी लगाने की हम बात करें तो एसी लगाने के बाद जो है वो काफी सवाल जो है वो बिजली विभाग पे उठे हैं। पारुल जी, क्या पूरी घटना हुई आज? नमस्कार जी नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी यहाँ बाइट लेने के लिए पहुँचे हैं। तो मेरे साथ सुबह सुबह एक ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी, मैं तो ट्रेजेडी बोलूँगा इसको। मैं घर गया था खाना खाने के लिए, घर से वापस आता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि जो हमारे मीटर रीडर हैं कमल किशोर जी बड्डू से हैं, वो हमारी दुकान पे आते हैं और हमारे एसी का लोड डालते हैं। ठीक है, उनका काम है डालो ये लोड डालो, उनका काम है, हमारा काम है बिल देना। तो मैंने उनसे यही बात की कि आप लोड डालने आगे, ठीक है। 2 महीने से मैंने अपना मीटर ला के रखा हुआ है, आपके संज्ञान में ये मैंने लाया कि मैंने मीटर ला लिया, अपना बिल पूरा क्लियर किया पिछला महीना, मेरा मीटर लगवा दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप प्रीतम जी को फोन करता हूँ, वो आपका मीटर लगा देंगे, वो जो भी उनके चार्जेस होंगे दे देना। कोई बात नहीं, जो भी उनके चार्जेस होंगे मैं दे दूंगा, आप उनको बोलो मेरा मीटर लगा दो। तो प्रीतम जी से बात हुई, प्रीतम जी आए, उन्हें देखा कि यार मैंने ड्रिल नहीं लाई है, तो मीटर मैं कल परसों जब मेरे को टाइम लगा लगा दूंगा। मैं कोई बात नहीं। 2 महीने हो गए सर इस बात को, ना प्रीतम जी पहुंचे, ना उनकी ड्रिल पहुंची, ना मेरा मीटर लगा। और मैंने हफ्ता हुआ एसी लगाए हुए, आज मैंने एसी लगाया, 3 बंदे सुबह ही पहुंच गए मेरे पास। हफ्ता हो गया एसी लगे, 3 बंदे सुबह पहुंच गए एसी का लोड डालने के लिए। तो मैंने उनको पूछा जी मैंने आपको मीटर लगाने के लिए बोला था, तब तो आपके बंदों को टाइम नहीं था। 2 महीने से आपका मीटर लगा तो मेरा आज मेरा आप एसी का लोड डालने आते, क्योंकि मैंने तो एसी अपना चलाना ही उस पे है, मीटर पे है। मुझे फायदा है, जितनी देर मैं यूज करूंगा उसका ही मैं पे करूंगा। एक्स्ट्रा मुझे क्यों पे करना है? मुझे कोई शौक थोड़ी है एक्स्ट्रा पैसे देने का। पहले मेरे को ये 850 रुपया बिल देते रहे, आपका मीटर नहीं लगा है, वो क्या बोलते हैं इसको, डाल रहे थे मीटर की वजह से। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भरता रहा, 1.5 साल एक मैंने ऐसे भरता है, साल हो गया मैंने दुकान बनाए हुए। अब मैं दुकान की रेनोवेशन करवाई तो मैंने एसी वगैरह भी लगवाया। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरा मीटर इंस्टॉल कर दो, मीटर पर है, मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ, मीटर भी दिखाता हूँ, बाहर पड़ा हुआ है, मीटर देना। तो मेरी यही बात हुई इनसे, बोलते हमारा काम नहीं है मीटर लगाना। भाई आपका काम नहीं है तो मेरा काम है। मेरा काम है पैसे देना डिपार्टमेंट को, जो मैं उसके यूसेज पारुल जी, करूंगा। एक सवाल उठता है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि पैसे लगेंगे। क्या आपको लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट को जो है वो मीटर लगाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? इस बात के लिए मेरी इनके जिस हिसाब से बात हुई, सुबह सुबह मैंने संजीत जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने जिस हिसाब से मेरी कॉन्फ्रेंस लगाई, उन्होंने बोला जो भी बंदा आपको ऐसे बोल रहे हैं, हमने किस, तो उसे मेरे सामने, यार इतना टाइम है मेरे पास कि मैं अपनी दुकान छोड़ के बंदे को लेके आपके सामने, आप मेरे को कोई लगा दे 500 रुपये में लगा के देना था, किसी ने मेरा काम हो जाना 500 रुपये में। मुझे वो दिक्कत नहीं थी, पैसे देने थे। मुझे दिक्कत ये है कि 2 महीने आपको मेरा मीटर लगाने के लिए कोई बंदा को टाइम नहीं लगा। आज मैंने हफ्ता हुआ इसलिए आज आपको टाइम लगा। 3 बंदे आए थे, आज एसी का लोड डालना, 3 बंदे आ गए। मीटर लगाने के लिए 5 मिनट का काम था, कोई बंदा नहीं आया। तो मैंने पूछा मीटर कौन लगाएगा? बोलता मुझे नहीं पता है ना, मैं जानता हूँ मीटर कौन मीटर लगाएगा, ना हम रीडर लगाते हैं। मीटर रीडर का ये बोलना है, हमारा काम नहीं है मीटर लगाना, आपका काम सिर्फ पैसे लूटना है लोगों से। मैं तो यही बोलूंगा फिर, जो आपको पैसे देता है आप उसका बिल कम देते हो। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ ये पीडीडी डिपार्टमेंट से, क्या आपको पता है कि हमारे बड्डू और फिंतर में कितने एसी चल रहे हैं और कितने मीटर पे और कितने नॉन मीटर पे चल रहे हैं? जो ये आपके जो करिंदे हैं, जो आपके ये डेली वेजर्स है, आधे पैसे खा रहे हैं। या तो आप सब मिले हो उनके साथ, ऊपर तक पैसा जाता है आपको। मैं तो फिर गुस्से में यही बोलूंगा कि सबकी मिली मिली भगत है, ये पैसे खा रहे हैं ये। तभी तो, क्या इनको पता नहीं है कि कितना यूसेज हो रहा है, कितना एसी बाहर चल रहा है, कितना अंदर चल रहा है? इनको सब कुछ पता है, ये सब मिली भगत है इनकी। जब मैं ये इन्होंने देखा कि कैमरा ऑन हो गया, मेरा लड़के ने कैमरा ऑन कर दिया था, तब ये मीटर रेडर भागा, उधर से निकल गया, अपना लोड डाल के जितना डाला निकल गया। तो मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन पे मेरे साथ ने बोला मेरा काम नहीं है मीटर लगाना। अच्छा।
जो लगाता है उससे लगवा लो। फिर मैंने के डिपार्टमेंट भी गया, उधर कोई आया नहीं था सुबह-सुबह। उसके बाद मैंने अपनी दुकान देखनी है, मैं अपनी दिहाड़ी लगाऊँगा सर, खाऊँगा। मैं ये एक दिहाड़ी लगा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मगर ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने एसी लगवाया सर, ओपन नहीं लगाया शरेआम। मेरे को बोलता है फ़ोन पे कि तू आपने एसी चोरी से लगवाया। भाई फिंतर में दुकान है, शरेआम एसी लग रहा है, जिसने लगाया है, जिससे लिया है वो भी यहाँ का, जिसने लगाया है वो भी यहाँ का। शरेआम पूरी मार्केट को पूछ लेना, दिन में एसी लगाएँगे, रात को लगाया मैंने चोरी से 12 बजे जाके एसी। ये उसके शब्द है बोलने के। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं ना किस लिए बोलना, अपनी नौकरी कर रहा है, खा रहा है, बट ये है कि जो उसका काम है वो तो उसको करना चाहिए। जब मैंने थोड़ी उसको वो करना है, जो मेरा काम है मेरा काम है, जो मैं यूसेज ले रहा हूँ बिजली की, मैं बिल पे करूंगा। तो भाई मैं 850 भी दे रहा था, अगर वो 2 किलो बात डाल के गया तो मुझे मैं 1 महीना 3,000 भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है और पता नहीं कितनों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। बस यही बोलूंगा कि मुझे ये सब क्लियर चाहिए, जितने भी एसी यहाँ पे चल रहे हैं बड्डू और फिंतर में, मुझे सबका डाटा चाहिए। मैं खुद ये नहीं देंगे, मैं खुद जाऊंगा, एक बंदे को साथ में लेके जाऊंगा, सबके फोटो खींचूंगा और मैं जाके देखूंगा, और मैं सीधा सीधा एलिगेशन फिर इस पे ही लगाऊंगा, जो भी मीटर रेटर होगा, कि ये एसी क्यों है। अगर मेरा आ रहा है ना उस पे, तो सबका आना चाहिए ना। कोई बोलता नहीं है, सब डरते हैं, टारगेट होते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भरूंगा पैसे, जो भी मेरे बिल आएगा मैं भरूंगा, मेरा काम है। मैं आपने काम मीटर लगवाया था, इसका मतलब आपने पैसे देने थे, अब बिल बिल्कुल भरना सर, मैंने मीटर 2 महीने लेकर, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, ये इसके बीच एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ बीच में पड़ा हुआ है। ये बंदे ने, इन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट सारे बताए, मैंने करके रखे हुए हैं, मगर ये आएंगे और मैं इनके पीछे कितना घूमता। ये देखो, ये बिल आ गया मेरा, और ये इसकी एप्लीकेशन वगैरह, इस पे डेट भी डली हुई है, सारा कुछ डला है। ये देखो, इसकी हालत भी खराब हो गई है पड़े पड़े की, मगर बंदे नहीं पहुंचे इनके। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये चल रही है धांधली, ये खत्म होनी चाहिए। और बंदा ला दो, कोई ट्रांसफर कर दो बंदे की, मैं तो यही मांग करूंगा, इस बंदे की ट्रांसफर कर दो, जिसको बोलने की तमीज नहीं यार। क्या बात करनी है इसको पूछा यार, हमें बताओ मीटर कौन लगाएगा, बोलता मेरा काम नहीं है मीटर लगाना, मुझे नहीं पता कौन लगाएगा। तो जो उसके साथ बंदा आया था, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन बता रहा था कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हमने दे, बोलता उसको, बोलता कि आप क्यों बता रहे हो उसको, अच्छा। अपने बंदे को बोलता आप क्यों बता रहे हो उसको। अच्छा। इसने देख लिया कि कैमरा खुला है उधर, तो बंद कर दिया इसने, फिर भाग गए अपना, जो भी काम किया था उसके बाद ये भाग गए। तो धन्यवाद नितिन जी, तो बस यही बोलना चाहूंगा। तो घटना जो है आपने देख ली, जब भी आपका बिल ज़्यादा आता है ना, तो आप अगर इनके डिपार्टमेंट वालों के पास जाओगे या फिर जो भी आपके कंसर्न लोकल होंगे उनको पूछोगे, उनका साफ ही कहना है कि भाई साहब मीटर क्यों लगवा लेते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो आप लोगों ने बड़ी बार देखी होगी। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साहब हमारा मीटर जो है रीडर आते ही नहीं है, चेक ही नहीं करते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे जो है वो रीडिंग डाल देते हैं और बिल जो है वो अपने मन मर्जी से बनाते हैं। ऐसी ही घटना फिंतर में घटी। 2 महीने से इन्होंने जो है वो मीटर ला के रखा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपया देने के लिए भी तैयार है, कि फिर भी जो है वो नहीं पहुंचते हैं। और आज हम कहें कि 3-4 लोग आते हैं और एक, आप खुद ही कह सकते हैं, जिसकी दुकान पे 4 बंदे आएंगे उसका क्या इंप्रेशन होगा, कैसा इंप्रेशन मार्केट में बाकी लोगों पे पड़ता है, क्यों भाई साहब? बिल्कुल कोई तो यही सोचेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, इसके 4 लोग क्यों आ गए, क्या कर दिया इसने ऐसा। तो सर, जब इनका मन करता है तब आते हैं, कुंडियां उखाड़ते हैं और चले जाते हैं। जब इनका काम करने की, काम पूछते हैं हम कि काम करो, तब बोलते हैं हमारा काम ही नहीं है। तो इनका काम नहीं है तो फिर सर हमारा काम कर, हमारा काम है चीज लाना। और मैंने इनके बंदों को यही बोला था कि मैं प्राइवेट से लगवा लूं, तो हमारे मीटर साहब बोलते हैं ना ना ना, हमारा बंदा लगाएगा, प्राइवेट बंदा इस मीटर को नहीं लगा सकता। तो आज इनके डिपार्टमेंट में, उधर दफ्तर में बोलते किसी प्राइवेट से लगवा लो। तो ये चीज 2 महीने पहले बोले थे, मैं 2 महीने क्यों खजल होता कि किसी प्राइवेट से लगवा लो आप, जब मैं प्राइवेट से लगवा सकता था। तो ये घटना जो है वो आपने मुंह जुबानी जो थे पारुल जी से सुनी। वो दूसरा पक्ष जो है वो भी अपनी बात रखना चाहता है, तो वो भी हमसे संपर्क जरूर कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज इनकी दुकान पे क्या वाक्य हुआ है। इतने दिनों से जो इनके दुकान पे मीटर जो है वो नहीं लगा है, पैसे की मांग जो है वो उसके भी इनके द्वारा जो है बताया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा? जय साहब को उन्होंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बंदा मुझे बता दीजिए। तो ये पूरी घटना जो है वो आज बिलावर के फिंतर चौक में घटी है। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कुछ संज्ञान जो है वो लेती है या फिर ऐसे ही इस बात को जो है वो दबाया जाता है। धन्यवाद। देखते रहिए राइट एट जस्टिस न्यूज।